इस वीडियो में हम लोग जो उदाहरण नंबर 3.2 को समझेंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि साम्य स्थिरांक केसी और सेल का जो ईएमएफ होता है, ई नॉट सेल होता है, उसमें क्या संबंध होता है। तो ये किसी भी टेम्परेचर पे संबंध होता है। ई नॉट सेल बराबर होता है साम्य स्थिरांक पर ई सेल जो होता है 0 होता है और Q की जगह पर KC लिख दिया जाता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर 2.303 RT/NF, ये जो लॉग है इसका बेस 10 होता है। ये बताया था एलएन से जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में तो 2.303 से गुणा करते हैं। आर का मान कितना होता है? 8.314 होता है। टेम्परेचर अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो 298 होता है और यफ का मान जो होता है लिया जाता है 96,500। वैसे एग्जैक्ट में यफ का मान 96,487 होता है। तो जब ये सारे मान रख देते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ई नॉट सेल बराबर होता है 0.059/n, यहाँ पर n आता है log Kc। तो ये जो रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन के लिए n का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है। कॉपर का जो परमाणु है 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के Cu+2 आयन बनाएगा और वे दोनों इलेक्ट्रॉन फिर Ag का परमाणु, Ag के आयन ले लेंगे और Ag के परमाणु में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये आपकी मतलब कि फार्मूला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर ई नॉट सेल का मान जो है 0.46 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, लॉग और एंटी लॉग निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि log 2 का मान होता है 0.3010, log 3 का मान होता है 0.47, log 1 का मान 0 होता है, log 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 गुणे के रूप में आएगा, आप लोग निकालना जानते होंगे। फिर इसका गुणा कर देंगे तो इसको अगर 3 लिया जाए तो log 4 का मान 0.6 आ जाएगा। log 5 का मान 0.7 होता है, log 6 का मान 0.77 होता है, log 7 का मान 0.85 होता है। log 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 गुणे के रूप में आएगा, log 2 के मान 0.3 से गुणा करेंगे तो log 8 का मान 0.9 होता है, log 9 का मान 0.95 होता है, log 10 का मान 1 होता है। तो ये मान अगर आप याद रखते हैं तो किसी का भी लॉग और एंटी लॉग एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग निकाल लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन की रिएक्शन है इसमें n का मान 2 होगा, जिसे मैं समझा चुका हूँ। ई नॉट सेल आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। फार्मूला आपको पता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ई नॉट सेल बराबर होता है 0.059/n। यहाँ पर n का मान 2 रख दिया गया, log Kc। ई नॉट सेल का मान 0.46 रख दिया गया, 0.059/2 log Kc। तो log Kc इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाए गुणे में और ये आएगा बटे में। इसको सॉल्व करेंगे तो 15.6 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 15 + 0.6। तो 15 को लिखेंगे log 10 की पावर 15, यहाँ पर बेस 10 होता है, ये गुणे के रूप में उतर जाएगा और 0.6 जो है log में, देखिए log 4 का मान होता है। एग्जैक्ट मान नहीं होता, एग्जैक्ट तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 0.6020 आएगा। एग्जैक्ट तो इतना मान होता है, लेकिन ये लगभग मान लिखा गया। तो 0.6 की जगह पे हम log 4 लिख सकते हैं। log a धन log b बराबर होता है log a गुणे b। तो log 4 गुणे 10 की पावर 15 हो जाएगा बराबर log Kc। अब जब दोनों तरफ से log हटा देंगे तो Kc बराबर होगा 4 × 10 की पावर 15। ये लगभग मान है, लेकिन एग्जैक्ट मान आप log टेबल की सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखिए, एग्जैक्ट मान इन्होंने log टेबल से निकाला है। Kc बराबर 3.92 × 10 की पावर 15। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें log का मान दिया रहेगा, और नहीं अगर log का मान दिया है तो आप इसको 4 × 10 की पावर 15 लिख देंगे, वो बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से मैंने इस एग्जाम्पल को आपको समझाने की कोशिश किया।
अब जो दूसरा टॉपिक आपको समझना है वो है विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। क्या निकालना है? गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा को डेल्टा जी कहते हैं, और इसको भी लोग पूछ रहे थे कि गिब्स ऊर्जा होती क्या है। तो गिब्स ऊर्जा मैं आपको बता दूं, किसी निकाय की वह ऊर्जा होती है जिसे उपयोगी कार्य में बदला जा सकता है। तो इसमें मैंने फार्मूले कुछ पढ़ाए थे। डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल, है ना। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल होता है किसी भी अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। तो एफ क्या होता है? फैराडे होता है, जिसका मान 96,500 लिया जाता है, लेकिन 96,487 एग्जैक्ट मान होता है। एन जो होता है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो इस मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपको याद रखना है कि जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये मात्रा पर निर्भर करती है। लेकिन जो ई नॉट सेल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। मतलब हिंदी में कहा जाए तो ये मात्रा निर्भर है, मात्रा पर निर्भर है, और ये मात्रा पर स्वतंत्र है। मतलब इसका मात्रा से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे अगर हम एक छोटी सी सेल जो बहुत पतली सी रिमोट में लगती है, उसका भी वोल्टेज देखें तो 1.5 वोल्ट होता है। उससे मोटी जो सेल घड़ी में लगती है उसका भी 1.5 वोल्ट होता है, और जो बहुत मोटी सेल आती है जो रेडियो में लगती है उसका भी 1.5 होता है। तो ई नॉट सेल जो होता है वो पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जो डेल्टा जी होता है ये पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर इसका मान बढ़ जाता है। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है ये फार्मूला, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सिस्टम की वह ऊर्जा जिसको उपयोगी कार्य में बदला जा सकता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब मैं आपको नर्स इक्वेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको इस फार्मूले से शुरुआत किया था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट आर टी लॉग क्यू। तो साम्यावस्था पर डेल्टा जी का मान 0 होता है, और Q की जगह क्या लिखा जाता है? Kc लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? Kc। तो साम्यावस्था पर डेल्टा जी बराबर 0 और Q बराबर Kc। Q बराबर क्या होता है? Kc। Kc क्या है? साम्य स्थिरांक। ये साम्य वाले चैप्टर में 11 में पढ़ाया जाता है। तो डेल्टा जी का मान देखिए यहाँ 0 रख देंगे, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। तो यहाँ पर Q नहीं बल्कि इसी स्टेप में हमको क्या रख देना चाहिए था? Kc। यहाँ पर Kc रखेंगे। तो जब पक्षांतर करेंगे तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस आर टी लॉग Kc। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला ये आप याद रखिएगा। अब इस पर मैं एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया गया है इसे मैं करा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए पहले तो इन्होंने फार्मूला लिखा है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल लिखा है। एक ये जो है आपको डेनियल सेल की रिएक्शन लिखी है, इसमें एन का मान 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, ये आपको पता है। अगर हम इससे पूरी की पूरी रिएक्शन में 2 से गुणा कर दें, यानी मात्रा को बढ़ा दें, 2 से गुणा कर दिया गया है, तो यहाँ पर एन का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तब 4 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा। यानी जो डेल्टा जी है वो मात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन जो ई नॉट सेल है वो मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, वो पदार्थ की क्वालिटी पर निर्भर करता है। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? यानी अगर मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो डेल्टा जी का मान बदल जाता है। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। अब इस पर हाँ ये देखिए जो अभी मैंने डिराइव करके समझाया, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी लॉग के यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर Kc होता है, लॉग के भी होता है, ठीक है। यहाँ ln Kc, यहाँ पर ln है, जो लॉग है उसका बेस क्या है? लॉग का जो बेस है वो e है। यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए इस चीज़ को स्पष्ट कर दीजिए। यहाँ पर लॉग का बेस क्या है? e है। अगर हम यहाँ पर लॉग का जो बेस है उसको 10 करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग Kc बेस 10।
ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो डेल्टा जी जो है मात्रा पर डिपेंड करता है, ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल दिया है, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये वही रिएक्शन है जो डेनियल सेल में होती है, और डेनियल सेल का E0 सेल आपको पता है 1.1 वोल्ट होता है। 76 प्लस 0.434 करते हैं 1.1 वोल्ट होता है। एन का मान 2 होता है इसके लिए। तो डेल्टा G0 बराबर होगा -NF E0 सेल। एन का मान यहाँ पे 2 रखा गया। एफ फैराडे होता है 96,400 होता है, लेकिन 96,487 होता है, कहीं कहीं 96,500 भी लिया जाता है। तो यहाँ पर एन का मान 2 हो जाएगा, एफ का मान 96,487 हो जाएगा, ई का मान 1.1 हो जाएगा। ये सारे मान रख देंगे, गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर आएगा 21,227 जूल प्रति मोल। और दशमलव को अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। मेरी बात समझ में आ गई होगी।